हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूएस टूरिज्म या बिजनेस पर्पस के लिए जाना चाहते हैं और B1 B2 वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं यूएस B1 B2 वीज़ा के लिए प्रोसेस बताऊंगा। इट्स अ वेरी सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस। अगर आप इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं और अगर आपने किसी एजेंट से बात करी होगी तो वो आपसे इसके लिए 20 से 25 हज़ार रुपये चार्ज करेंगे। आपको वो पैसे बिल्कुल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकते हैं और ये वीज़ा ले सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट एंड बिजनेस पर्पज वीज़ा। इट्स नॉट एन इमिग्रेशन वीज़ा, इट्स अ नॉन इमिग्रेशन वीज़ा। अब जो यूएस B1 B2 वीज़ा के लिए एप्लीकेशन होती है, ये जनरली 10 साल के लिए वीज़ा दिया जाता है और मैंने कुछ केसेस देखे हैं जहाँ पर ये वीज़ा सिर्फ 5 साल या 1 साल के लिए भी दिया गया है। ये डिपेंड करता है कि जिस काउंसलर ने आपका इंटरव्यू लिया है उसने आपको कितने साल का वीज़ा ग्रांट किया है। और टूरिज्म पर्पस जो होता है, ये अगर आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं या अपने किसी फैमिली रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं या आप यूएस से घूमने जा रहे हैं उसके लिए होता है। या जो B2 वीज़ा होता है, जो अगर आप अपने ऑफिस से किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए या किसी बिजनेस मीटिंग या कोई इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं उसके लिए होता है। तो इन दोनों के लिए B1 B2 वीज़ा एप्लीकेशन होता है। आप चाहें तो सिर्फ B1 एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, सिर्फ B2 भी, या B1 B2 दोनों। इन तीनों के लिए ये प्रोसेस सेम ही होगा, B1 के लिए भी, B2 के लिए भी और B1 एंड B2 के लिए। तो इस प्रोसेस में जो सबसे पहली स्टेप है वो है DS-160 फॉर्म। आपको DS-160 फॉर्म भरना होगा। नाउ इतना याद रखिए कि DS-160 फॉर्म सिर्फ B1 B2 या B1 B2 वीज़ा के लिए होता है, ये किसी और वीज़ा के लिए नहीं होता है। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा या H1 वीज़ा या F1 वीज़ा या कोई और वीज़ा अप्लाई करने चाहते हैं तो ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप B1 B2 अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहली स्टेप जो है DS-160 फॉर्म भरना होगी। इस फॉर्म की जो लिंक है ये मैंने इसके कैप्शन में डाली हुई है, आप उस पर क्लिक करके DS-160 फॉर्म भर सकते हैं। उस फॉर्म को फिल करने के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप इसी प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देखकर उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म बहुत बड़ा होता है, ये हो सकता है आप एक बार में ना भर पाएँ। इसे भरने के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका पास्ट, आपकी एजुकेशन, आपकी वर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन, आपके वेरियस रिलेशनशिप, आप पॉलिटिकली रिलेटेड हैं क्या, क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आप यूएस क्यों जा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, आपका ट्रैवल प्लान, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें चाहिए होती है। बहुत ही बड़ा फॉर्म होता है, हो सकता है कि आप एक बार में ना भर पाएँ, विच इज़ ओके। जब भी आप ये फॉर्म स्टार्ट करेंगे आप इसको सेव ड्राफ्ट में सेव करके रख सकते हैं और बाद में जब भी आपको बाकी क्वेश्चंस का आंसर मिले या टाइम मिले आप फॉर्म वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है, वो आप देख सकते हो। उसमें मैंने स्टेप वाइज प्रोसेस बताई है कि आप किस क्वेश्चन पे क्या आंसर देना होता है। इट्स अ वेरी बिग फॉर्म, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सब DS-160 फॉर्म फिल करने के बाद आप इसे सबमिट करते हैं। नाउ रिमेंबर, जब आप DS-160 फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि आप कौन सा सेंटर लेना चाहते हैं। इंडिया में 5 सेंटर हैं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई एंड कोलकाता। आप किसी भी सेंटर को चूज़ कर सकते हैं और उससे DS-160 फॉर्म भर सकते हैं। आप आगे जाकर जब अपना इंटरव्यू देंगे या अपना जब बायोमेट्रिक देंगे वो किसी और सेंटर पे भी दे सकते हैं, उसका इससे कोई रिलेशन या संबंध नहीं है कि आपने DS-160 फॉर्म किस सेंटर के लिए भरा है। ओके, तो आपने जब DS-160 फॉर्म भर दिया उसके बाद आप उसे सबमिट करते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, इसे कहते हैं DS एप्लीकेशन नंबर। इसका एक प्रिंट आउट आप सेव करके रख लीजिए, यह आपको आगे काम आएगा। उसके बाद आप कुछ सेकेंड स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप इज DS-160 फॉर्म। जब आपने DS-160 फॉर्म को फिल कर दिया विथ ऑल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन और उसे सबमिट कर दिया, उसके बाद आते हैं हम स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 होती है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए फ़ी पेमेंट करना और अपने स्लॉट बुक करना। इसके लिए आपको एक दूसरी वेबसाइट पे जाना होता है विच इज़ US ट्रैवल डॉक्स। उसकी लिंक भी मैंने अपनी वीडियो के कैप्शन में डाली हुई है, आप वहाँ से उसे विजिट कर सकते हैं। उस वेबसाइट पर जाकर आपको सेलेक्ट करना होता है आपका कंट्री कौन सा है। हमारा कंट्री का नाम है लेट्स से इंडिया। इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया तो आप आई से स्टार्ट होता है, आप आई पे जाते हैं, आप इंडिया पे क्लिक करते हैं और वो एक थर्ड वेबसाइट ओपन करता है US वीज़ा शेड्यूलिंग। उस US वीज़ा शेड्यूलिंग पे आप अपना अकाउंट बनाइए, वहाँ पर वो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा। उन सिक्योरिटी क्वेश्चंस को आप हमेशा याद रखिए ताकि आप फ्यूचर में जब भी लॉगिन करें तो आप उनके आंसर दे सकें। वहाँ पर लॉगिन करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपको DS-160 फॉर्म सबमिट करने के बाद मिला था वो वहाँ मेंशन करके आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। US वीज़ा फ़ी पेमेंट जो है वो अराउंड 15,640 रुपीज़, 15,640 रुपये है।
जो आप वहाँ क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। ये पे करने के बाद आपको वहीं पर उसी वेबसाइट पर यूएस वीज़ा इंटरव्यू के लिए स्लॉट सेलेक्ट करने होते हैं। अब आपको एक चीज़ इसमें याद रखनी है, आपको 2 स्लॉट सेलेक्ट करने होते हैं। यूएस वीज़ा इंटरव्यू की प्रोसेस 2 दिन की होती है। एक दिन होता है सिर्फ आपका बायोमेट्रिक में आपका फ़ोटो लिया जाता है और आपके फिंगरप्रिंट स्कैन किए जाते हैं, और इसका एक दिन होता है। और जो सेकेंड डे होता है वो होता है वीज़ा इंटरव्यू। जो पहला दिन होता है उस दिन कोई इंटरव्यू नहीं होता है, उस दिन सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट चेक करे जाते हैं और आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है। जो सेकेंड डे होता है, जो सेकेंड स्लॉट होता है, उस दिन आपका इंटरव्यू होता है। अब इसके लिए आपको 2 स्लॉट बुक करने होते हैं। लेट्स से अगर आपने DS 160 फॉर्म में डाला है कि मैंने दिल्ली, लेकिन अब जब स्लॉट बुक करने के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है आपको दिल्ली में स्लॉट नहीं मिल रहा हो, आपको किसी और सिटी में स्लॉट मिल रहा है वो बायोमेट्रिक के लिए। जैसे हो सकता है आपको कोलकाता में स्लॉट मिले, हो सकता है आपको हैदराबाद में स्लॉट मिले। आप किसी भी सिटी का स्लॉट चूज कर सकते हैं, वहाँ जाकर बायोमेट्रिक दे सकते हैं। उस बायोमेट्रिक स्लॉट चूज करने के बाद आपको नेक्स्ट विंडो में फिर से स्लॉट सेलेक्ट करना होता है अपने इंटरव्यू के लिए, वीज़ा इंटरव्यू के लिए। अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि जहां आपने बायोमेट्रिक दिया है उसी सिटी में आप अपना वीज़ा इंटरव्यू दें। आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए कोई और सिटी चूज कर सकते हैं। हो सकता है आपने DS 160 दिल्ली से भरा, दिल्ली सिटी सेलेक्ट करके भरा, और आप अपने OFC देने या अपना बायोमेट्रिक देने के लिए हैदराबाद जा रहे हैं और अपना वीज़ा इंटरव्यू के लिए आपको मुंबई में स्लॉट मिला और आपने मुंबई चूज करा। तो आप अलग अलग सिटी चूज कर सकते हैं। इससे वीज़ा प्रोसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। इट्स ऑल ऑफ दीज आर इन इंडिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, जब भी आप स्लॉट सेलेक्ट करते हैं आपको ये दोनों स्लॉट एक बार में सेलेक्ट करना होते हैं। अगर आपने सिर्फ एक स्लॉट सेलेक्ट किया और आपको दूसरा स्लॉट नहीं मिला तो वो आपका पहला स्लॉट भी थोड़ी देर में कैंसिल हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जब भी उस वेबसाइट पर आप पहला स्लॉट सेलेक्ट करते हैं, जैसे आपने पहला स्लॉट सेलेक्ट करा 1 अगस्त या 1 अगस्त का, जो आपके लिए वीज़ा इंटरव्यू के स्लॉट के वो 2 अगस्त के बाद ही दिखाएगा, ताकि ये दोनों अलग अलग दिन हों, ताकि आप एक दिन अपना बायोमेट्रिक इंटरव्यू दे सके और नेक्स्ट दिन जाकर आप अपना वीज़ा इंटरव्यू दे सके। नाउ आप ये वीज़ा स्लॉट अगर आप आज सेलेक्ट करने जाएंगे तो ये आज से नेक्स्ट ईयर नवंबर, यानी नवंबर 2025 या दिसंबर 2025 या जनवरी फरवरी 2026 के स्लॉट दिखाएगा। अभी के स्लॉट अवेलेबल नहीं होंगे। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको 1.5 ईयर्स या 1.5 साल वेट करना होगा अपना इंटरव्यू देने के लिए। यूएस एम्बेसी हर दिन या हर महीने या हर वीक कुछ स्लॉट डेली ओपन करती रहती है। आप यूएस वीज़ा शेड्यूलिंग पे लॉगिन करते रह सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि स्लॉट्स कब ओपन हो रहे हैं। वो हर दिन के लिए या अगले 1 महीने के लिए स्लॉट ओपन करते हैं, तो आप डेली लॉगिन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या स्लॉट नए ओपन हुए हैं जहाँ पर मैं अपना वीज़ा इंटरव्यू बुक कर सकूँ। मेरा सजेशन ये होगा या मेरा ये सुझाव होगा कि सबसे पहले आप अपना एक स्लॉट बुक कर लीजिए, वो किसी भी समय का मिल रहा हो, और आप अपने इस इंटरव्यू को 3 बार रीशेड्यूल कर सकते हैं। मतलब अगर आपका पहला जो शेड्यूलिंग हुआ है वो नेक्स्ट ईयर नवंबर 2025 का हुआ है और आप अगले दिन अगर आप फिर से लॉगिन करते हैं इस वेबसाइट पर, देखते हैं कि अगले महीने के लिए विच इज़ नवंबर के लिए नवंबर 2024 या दिसंबर 2024 के लिए स्लॉट्स ओपन हैं बायोमेट्रिक के, तो आप अपना वीज़ा अपॉइंटमेंट वीज़ा इंटरव्यू रीशेड्यूल करके उसको प्रीपोन कर सकते हैं। इस तरह से 3 बार आप अपने वीज़ा इंटरव्यू को रीशेड्यूल कर सकते हैं। अब इस वीज़ा रीशेड्यूलिंग में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप बार बार लॉगिन करते हैं चेक करने के लिए तो आपका अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है 24 घंटे के लिए या 72 घंटे के लिए। इससे बचने के लिए एक आप ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसका लिए मैंने एक अलग वीडियो बताया, जिसके थ्रू आप वीज़ा स्लॉट चेक कर सकते हैं कि वो कब ओपन हो रहे हैं कब नहीं ओपन हो रहे हैं। ओके, सो द सेकेंड स्टेप इन द प्रोसेस वॉज पेइंग द फी एंड बुकिंग योर स्लॉट्स। एक बार आपने DS 160 फॉर्म भरा, उसके बाद आप US ट्रैवल डॉक्स जो दूसरी वेबसाइट है, आपने DS 160 फॉर्म किसी और वेबसाइट पे भरा और US ट्रैवल डॉक्स पे जाकर आपने फी पेमेंट करी और वीज़ा के लिए OFC के लिए और वीज़ा इंटरव्यू के लिए आपने स्लॉट सेलेक्ट कर ली। जो तीसरा प्रोसेस आता है वो होता है बायोमेट्रिक और वीज़ा इंटरव्यू देना। इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आपको एक अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन ईमेल आता है, उस अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन ईमेल का भी प्रिंट आउट आपको लेकर जाना होता है। आपको अपने पासपोर्ट लेकर जाने होते हैं और जो DS 160 फॉर्म का कन्फर्मेशन है उसका इंटरव्यू, ये 3 डॉक्यूमेंट लेकर आपको बायोमेट्रिक और वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाना होता है। इसके अलावा भी आप चाहें तो कोई डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, बट US गवर्नमेंट ने किसी भी डॉक्यूमेंट को
लिस्ट में नहीं दिया है। आपके ऊपर है आप क्या डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं, और वो कोई डॉक्यूमेंट देखते भी नहीं है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस मेरे दोस्तों का, मेरे परिवार का, ये जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनका रहा है कि कभी भी किसी से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है एक्सेप्ट सिवाय DS-160, वीज़ा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन एंड पासपोर्ट के। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना होते हैं। कोई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर नहीं जाना होता है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका बायोमेट्रिक वाले दिन उसी सेंटर पर वो खुद क्लिक करते हैं और वो उनके पास अवेलेबल डिजिटल फॉर्म में होता है। सो जो तीसरा स्टेप है वो है बायोमेट्रिक और वीज़ा इंटरव्यू देना। इसके लिए मैंने सेपरेट डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं जो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हैं। मैंने वीज़ा इंटरव्यू के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें 40 तरह के क्वेश्चंस हैं जो उनसे पूछे जा सकते हैं, जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर DS-160 फॉर्म। तो आप वो वीडियो देख के अपने पूरे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। And I hope this process will help you and save you from agents who are charging 20-25,000 और आपके जो 20-25 हज़ार रुपये हैं वो बच जाएंगे। एंड इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। B1 B2 वीज़ा का अप्रूवल रेट बहुत हाई है, 80% प्लस लोगों के वीज़ा अप्रूव होते हैं बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट बिजनेस इवेंट वीज़ा, इट्स अ नॉन इमिग्रेशन वीज़ा। तो जो लोग वहाँ जाते हैं वापस आते हैं, तो इसका वीज़ा अप्रूवल रेट बहुत हाई है। आप अपने DS-160 फॉर्म को सही से भरिए और वीज़ा इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस से आंसर दीजिए, और जो आपने DS-160 फॉर्म में वही लिखा है वही आंसर दीजिए, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। फॉर एनी अदर क्वेश्चन, और अगर आपको कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चन है आप इस वीडियो के कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप मेरे दूसरे वीडियोस भी US वीज़ा से रिलेटेड देख सकते हैं, दे विल बी हेल्पफुल। और अगर आपको कोई और सजेशन देना है आपको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, मैं आगे कुछ और वीडियोस डालूंगा रिलेटेड टू द US वीज़ा। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरी वाइफ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड आप उनके थ्रू भी आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।